जय हिंद दोस्तों, आपका अभ्यास एक्स डिफेंस पे स्वागत है। मेरा नाम परीक्षित है। जैसा कि आप अपने सामने देख पा रहे हैं कि ये हमारी एक्सप्लेन सीरीज का 10th लेक्चर है। ठीक है, इस एक्सप्लेन सीरीज को हम लोग लगातार कंटिन्यू करके रखें। ये आपकी रिक्वेस्ट पे है। ठीक है, आप सोचिए आपकी रिक्वेस्ट में कितना ज्यादा पावर है। तो आपके रिक्वेस्ट पे हम लोग ये पर्टिकुलर अल्टरनेट डेज पे इस एक्सप्लेन सीरीज को ला रहे हैं। इस एक्सप्लेन सीरीज के बहुत ज्यादा फायदे हैं। ठीक है, आप भी इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि एक्सप्लेन सीरीज के कितने ज्यादा फायदे हैं। रुकिए, पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस एक्सप्लेन सीरीज के थ्रू हम लोग बहुत सी चीजों को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो बेनिफिट है, आपको पता है कि इस एक्सप्लेन सीरीज से आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं आपको बार बार क्यों ये चीज बताता हूँ, मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आपको सारी चीजें याद रहे। ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि इसको न करने का कोई वर्थ नहीं है, बहुत ज्यादा वर्थ है। ठीक है, रीडिंग स्किल इंप्रूव होगी, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल इंप्रूव होगी। ठीक है, और आपकी वोकेबलरी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी, जो अल्टीमेटली हेल्प करेगी। और जो चौथा पॉइंट है कि चौथा बेनिफिट ये है कि आपको एसएसबी में जो ये करंट अफेयर के आर्टिकल्स आते हैं, इन आर्टिकल्स में ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और एक हम लोग एक नया एक कह सकते हो कि इसमें एक ऐड किया है। वो क्या है, इस पर्टिकुलर सीरीज में चार चांद लगा देगा। वो मैं बताऊं, वो बेसिकली वो पॉइंट है कि इसके साथ साथ हम, क्योंकि ये देखो, ये जो टॉपिक्स होते हैं बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक है। ठीक है, पहली चीज मैंने इसको आपको पहले ही बता रखा है कि बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक्स होंगे। तो हाईलाइटेड टॉपिक्स की खास बात क्या होती है कि यूपीएससी भी यहीं से क्या है, क्वेश्चन उठा लेगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है, क्योंकि ये करंट अफेयर के टॉपिक्स होते हैं, इस वजह से क्या है, इन करंट अफेयर के आर्टिकल के बेसिस पे हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, डेली प्रैक्टिस एमसीक्यूज प्रोवाइड करेंगे। मैं आपको सिंपली तरीके से इस पर्टिकुलर पूरे आर्टिकल को समझाऊंगा। देन आप क्या करोगे, एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करोगे। उन एमसीक्यू के थ्रू क्या है, इस पर्टिकुलर आर्टिकल से जितना भी निचोड़ होगा, ठीक है, जितनी भी चीजें होंगी, वो सारी चीजें उस पर्टिकुलर एमसीक्यूज में कवर हो जाएंगी। इससे ये पता चलेगा कि आपने इस पर्टिकुलर आर्टिकल को कितने ध्यान से देखा है, कितने ध्यान से पढ़ा है और समझा है। और जो आप एमसीक्यू करोगे ना, तो आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने की हैबिट डेवलप हो जाएगी। इसी हैबिट को मैं आपके अंदर इनबिल्ड करना चाहता हूँ। एक बार ये हैबिट डेवलप हो गई ना, तो फिर आपको रात में सोते टाइम कोई उठा देगा एमसीक्यू करने के लिए ना, तो आप पर्टिकुलर एमसीक्यू कर लोगे। तो कहने का मतलब है, इतनी ज्यादा हैबिट हमें बना लेनी है। मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले जो मैं आपको ये मीनिंग देता हूँ, ये तो मैं देता ही हूँ। ठीक है, ये तो मैं दे ही रहा हूँ। सबसे पहले क्या है कि आपको मैं यहाँ पर एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अभ्यास डिफेंस की तरफ से क्या है, आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करूंगा जो कि करंट अफेयर पे बेस्ड होंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस हैं वो किस हिसाब से फ्रेम कर रहे हैं, जो यूपीएससी का सीडीएस में जो करंट अफेयर आती है ना, उसके पैटर्न पे ये सारी चीजें क्या है, बेस्ड है। ठीक है, उस हिसाब से देखेंगे। तो जैसे क्या है, यहाँ पर टोटल मैंने 15 क्वेश्चंस को क्या कर रखा है, कंपाइल कर रखा है आपके लिए। आप क्या करोगे, इन 15 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, इनके आंसर दोगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्या प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। समझ में आ रहा है? तो उन एमसीक्यू को वही कर पाएगा जो इस पर्टिकुलर वीडियो को कंप्लीटली तरीके से वॉच करेगा। अगर कोई इस पर्टिकुलर वीडियो को कंप्लीटली तरीके से वॉच नहीं करेगा, तो आई एम डैम श्योर कि उन एमसीक्यूज को क्या है, वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, उन्हें अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। और यही यहीं से मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी क्या करता है, यहीं से क्वेश्चंस को पिकअप करता है। और आप समझ नहीं पाते हो कि क्वेश्चन आ कहाँ से गए। क्वेश्चन आए हैं न्यूज़पेपर से, करंट अफेयर से ही आए हैं। ठीक है, एग्जामिनर का वही दिमाग घूमा है, लेकिन आप लोग का दिमाग नहीं घूम रहा है। तो आप लोग के दिमाग घुमाने के लिए मैं ये एमसीक्यू लेकर के आया हूँ। इससे क्या है कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपके लिए हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब एक तीर से इतने निशाने लग रहे हैं, तो क्यों ना एक और निशाना लगा लिया जाए, जिससे क्या है कि हमारी प्रिपरेशन में बूस्ट मिल सके। ठीक है, तो सब चलते हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल को पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज और बतानी है आपको। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, ठीक है, तो आपको हम बता देना चाह रहे हैं कि ये हमारा अभ्यासक डिफेंस का चैनल है। इस पे जब आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाएंगे, तो आपको ढेर सारे चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर हम सीडीएस, ठीक है, सीएपीएफ और एफकैट को कम्प्लीटली तरीके से कवर कर रहे हैं। आज हम लोगों ने एफकैट के लिए
एक नया याला बैच लॉन्च किया है जो कि रिवीजन बैच है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं, ये हम लोग PYQs निकाल रखे हैं, इसके अंदर अभी एक वीडियो आई है जो प्लान बता रखा है कैसे इसको हम लोग करेंगे। इसके अंदर जितने भी PYQs आए हैं 5 से 10 साल के, उनको करेंगे, ठीक है। बुक में PYQ होना अलग चीज होगा, जब हम PYQ को सॉल्व करके बताएंगे ना, उसकी बात अलग होगी, उसकी बात ही अलग होगी, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर ज्योग्राफी की देखेंगे प्लेलिस्ट में तो 10 वीडियोस आ चुकी हैं, ठीक है। साइंस में देखेंगे सेल हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बहुत जल्द हम लोग टीसू की जो वीडियो है उसको भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैपिंग सीरीज की 5 वीडियोस आ गई हैं। आप इन पर्टिकुलर वीडियोस को आप देखिए, मैथ्स की देखिए, ठीक है, वोकैब की देखिए, फिर देन उसके बाद यहाँ पर PQRS की एक बार क्लास देखिए। तो हम लोग हर एक चीज को बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे एक्सप्लेन सीरीज की 9 कह सकते वीडियोस आ चुकी हैं। तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम लोग कर रहे हैं। आपको सहूलियत के लिए, आपकी सहूलियत के लिए हम लोगों ने क्या किया है, प्लेलिस्ट को बहुत अच्छे तरीके से अरेंज कर रखा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ आप यहाँ से इसे ज्वाइन कर लेना। अब चलते हैं अपने आर्टिकल पे, ठीक है। एक मिनट। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। अभी आपको पता है कि अरावली रेंज से रिलेटेड कितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रखी है, ठीक है। आज मैं आपको इससे रिलेटेड चीजें बताऊंगा कि एग्जैक्टली है क्या, बिल्कुल डेप्थ में बताऊंगा, ठीक है। ये जो आर्टिकल है पूरा ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल है, ठीक है। ये आर्टिकल कहाँ आता है, इंडियन एक्सप्रेस में आता है, एडिटोरियल पेज के जस्ट लेफ्ट में होता है, ठीक है। वहां से मैंने इसको उठा रखा है, ये आज का आर्टिकल है 25 दिसंबर का, ठीक है। तो सबसे पहले इस आर्टिकल में आ गया, ये जो आर्टिकल्स होते हैं ना, ये पूरे ओपिनियन बेस्ड होते हैं। और ये बहुत ही कह सकते हो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होता है, मतलब क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, उसके हिसाब से इसमें बहुत ही बेहतरीन एडिटर जो करते हैं, जो लिखते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, अपने ओपिनियन को इसमें शेयर करते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं अपने उसमें फील्ड में, वो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लिखते हैं। इसलिए इस आर्टिकल से बहुत ज्यादा आपको पर्सपेक्टिव मिलता है। इसलिए मैंने बोला ना, एसएसबी में बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है कि एसएसबी में कौन सा स्टैंड लेना चाहिए, भाई ये स्टैंड लेना चाहिए। आप अगर उतने मेच्योर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं है, आप इस पर्टिकुलर आर्टिकल को पढ़ करके मेच्योरिटी धीरे धीरे आएगी, ठीक है। आप इस पर्टिकुलर ओपिनियन को बताओगे तो जाहिर सी बात है जो एसएसबी का मेंटोर होगा बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो अब चलते हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल को पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट शुड रिव्यू इट्स अरावली वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है, फैसला होता है जो कोर्ट्स देती हैं, ठीक है। अरावली जो वर्डिक्ट, अरावली से रिलेटेड जो वर्डिक्ट आया है, फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट को उसे फिर से रिव्यू करना चाहिए। ये क्या है, ओपिनियन बेस्ड सेंटेंस है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली से रिलेटेड जो कंट्रोवर्शियल वर्डिक्ट दिया है उसे क्या करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, एक बार फिर से देखना चाहिए, क्योंकि उसने जो वर्डिक्ट दिया है वो गलत दिया है। क्यों गलत दिया है, कैसे गलत दिया है, क्या चीज है, इन सभी चीजों के बारे में देखते हैं, ठीक है। पहले हम लोग यहां से लेकर के यहां तक पढ़ेंगे समझेंगे, ठीक है। फिर देन उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ। द थ्रेट्स टू द अरावलीज आर वेल डॉक्यूमेंटेड। तो बोला जा रहा है कि अरावली हिल्स जो है उनसे रिलेटेड जो थ्रेट्स हैं, खतरे हैं ना, वो बहुत अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट किए गए। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है ऑलरेडी ये सारी चीजें हाईलाइट की जा चुकी हैं कि जो अरावली है वो खतरे में है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा हैवी तरीके से माइनिंग की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर की जा रही है माइनिंग की जा रही है, किन की, पत्थरों की। आपको पता है कि आसपास जो बड़ी बड़ी सिटीज बन रही हैं वहां पर कितना ज्यादा हैवी तरीके से कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। अब उस कंस्ट्रक्शन वर्क में क्या चाहिए, कंक्रीट चाहिए होता है, ठीक है। अब कंक्रीट आएगा कहाँ से, ऊपर से तो आ नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं कुछ में कुछ माइन करके निकालना पड़ेगा ना, तब वहीं से आएगा। ये जो माइनिंग हो रही है वो अरावलीज में हो रही है, यहाँ पत्थरों को, ठीक है, चट्टानों को, पहाड़ों को काटा जा रहा है, जिससे ये कंक्रीट बनेगी, ठीक है। ये सीमेंट में भी, सीमेंट इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा काम आती है। और प्लस जो हमारे यहाँ टाइल्सें लगती हैं उन टाइल्सों को बनाने में भी इन्हीं अरावली में जो माउंटेन रेंजेस हैं इन्हीं का माउंटेन्स काम आते हैं, ठीक है।
इन्हीं माउंटेन्स में आपको ये सारी हिल्स देखने ये सारी टाइल्स से, ठीक है, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। कंक्रीट, ये जितना भी रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल ये सब यही अरावली से लाया जा रहा है। कौन ला रहा है? माइनर्स ला रहे हैं, जो ठेकेदार है बड़े बड़े, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हाईलाइट की जा चुकी हैं, जो खतरे हैं अरावली से रिलेटेड। फिर आगे बोल रहा है कि ऑन मोर देन वन ओकेजन इन द पास्ट 30 ईयर्स, मतलब पिछले 30 सालों में एक दफा, ओकेजन का मतलब दफा, सिचुएशन, ठीक है, कई बार, एक से अधिक बार क्या है, पिछले 30 सालों में द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड अगेंस्ट वायलेशन ऑफ इन्वायरमेंटल नॉर्म्स इन द माउंटेन रेंज। तो माउंटेन रेंजेस में जो इन्वायरमेंटल नॉर्म्स हैं, ठीक है, उनका वायलेशन हो रहा है, ठीक है, उनके वायलेशन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था। कहने का मतलब है क्या है, सिंपल सा है कि पिछले 30 सालों में क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये माउंटेन रेंजेस में इन्वायरमेंट के अगेंस्ट जो चीजें वायलेशन हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें रोकने की कोशिश की है, एक बार नहीं कई दफा। वही बोला जा रहा है कि ऑन मोर देन वन ओकेजन इन द पास्ट 30 ईयर्स सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड अगेंस्ट वायलेशन ऑफ इन्वायरमेंटल नॉर्म्स इन माउंटेन रेंजेस। तो इन्वायरमेंटल नॉर्म्स का जो वायलेशन हुआ है उसके अगेंस्ट रूल किया है, ठीक है, उनको रोकने की कोशिश की है, एक बार नहीं कई दफा बार की है, ठीक है। आज लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका उल्टा कह सकते हो वर्डिक्ट दे दिया। क्या दिया देखते हैं। लास्ट ईयर, इन वर्ड्स को ध्यान देना, ठीक है, ये वर्ड्स क्या करेंगे, आपको क्या है, एक नई क्लैरिटी देंगे, नई क्लैरिटी ऑफ थॉट देंगे, ठीक है। तो यहीं से आपको थोड़ा सा ग्रामर के बारे में भी आइडिया मिलेगा। क्या बोला जा रहा है कि लास्ट ईयर द कोर्ट फाउंड दैट द इनकंसिस्टेंसी इन क्राइटेरिया यूज्ड टू डिफाइन हिल्स वाज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर इलीगल क्वायरिंग इन अरावलीज, ठीक है। तो बोल लास्ट ईयर है तो जाहिर सी बात है पास्ट में सेंटेंस है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या आया है, पास्ट इंडेफिनिट, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। और दैट के बाद भी अंदर कोई आया है तो कौन किस में आया है, पास्ट में आया है, इसलिए वॉज लगा है, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट ईयर क्या हुआ था। पिछले साल कोर्ट ने ये पाया था, फाउंड दैट कि इनकंसिस्टेंसी इन क्राइटेरिया यूज्ड टू डिफाइन हिल्स वाज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर इलीगल क्वायरिंग इन अरावलीज। तो बोला जा रहा है कि जो हमारे कह सकते हो हिल्स हैं, इन हिल्स को डिफाइन किया जाता है कि भाई कितने मीटर मतलब माउंटेन होगा जिसे हम हिल कहेंगे, ठीक है। तो वहां पर मीटर के अकॉर्डिंग उसकी हाइट को देख करके उन्हें हिल्स डिक्लेयर किया जाता है। तो उससे रिलेटेड क्या है, डेफिनेशन हुई थी, ठीक है। एक क्या होती है, डेफिनेशन होती है। उस डेफिनेशन में जो क्राइटेरिया, उस डेफिनेशन को डिसाइड करने के लिए जो क्राइटेरिया होता है, ठीक है, उस क्राइटेरिया में बहुत ढेर सारी इनकंसिस्टेंसी देखी गई है। और यही जो इनकंसिस्टेंसी जो देखी गई है, यही क्या है, इलीगल क्वायरिंग का मेजर रीजन रहा है, ठीक है। अरावलीज में जो इलीगल क्वायरिंग हो रही है, उसका जो मेजर रीजन यही है कि इसकी डेफिनेशन में क्या है, इनकंसिस्टेंसी है, इसमें कंसिस्टेंसी है ही नहीं है। कहने का मतलब इनकंसिस्टेंसी का सिंपल सा मतलब है, कभी बोल दिया जाता है 100 मीटर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, कभी बोल दिया जाता है 80 मीटर, कहीं बोल दिया जाता है 70 मीटर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इलीगल माइनिंग, इसका गलत फायदा उठा करके इलीगल माइनिंग हो रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो इसमें इनकंसिस्टेंसी है। इट asked the environment union environment ministry to establish a committee to frame a scientifically grounded definition of mountain range। तो इट किसके लिए यूज किया है, इट क्या है, हमारा प्रोनाउन है, किसके लिए यूज हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन, ठीक है, यूनियन का मतलब क्या होता है, सेंट्रल, सेंट्रल इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को ये ऑर्डर दिया है, ये बोला है कि आप एक कमिटी को एस्टैब्लिश करो। वो कमिटी क्या करेगी, जो साइंटिफिकली ग्राउंडेड डेफिनेशन होगी एक माउंटेन रेंज की, उसको क्या करेगी, फ्रेम करेगी। कमिटी टू फ्रेम अ साइंटिफिकली ग्राउंडेड डेफिनेशन। अब यहाँ जो डेफिनेशन है ये हमारा नाउन है, ठीक है। फिर ये जो डेफिनेशन है वो ग्राउंडेड है, तो ग्राउंडेड किसकी विशेषता बता रहा है, डेफिनेशन की। तो ग्राउंडेड हमारा क्या बन जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और साइंटिफिकली क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा। तो साइंटिफिकली ग्राउंडेड डेफिनेशन किसकी है, माउंटेन रेंज की, फ्रेम करने के लिए किसको दिया गया, कमिटी को दिया गया। फिर उसके बाद बोला गया है द पैनल सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन अक्टूबर एंड एपेक्स कोर्ट गेव इट्स इम्प्रिमेच्योर अबाउट अ मंथ लेटर।
तो जो पैनल बनाया गया था, कमिटी बनाई गई थी, इसने अपनी जो रिपोर्ट है सबमिट की थी अक्टूबर में, ठीक है, इसी साल के अक्टूबर में इसने अपनी कमिटी सबमिट की थी, कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। जब रिपोर्ट सबमिट की उसके 1 महीने बाद जो एपेक्स कोर्ट है, एपेक्स का कोड मतलब सुप्रीम कोर्ट जिसे कहते हैं, एपेक्स का मतलब सुप्रीम, सुप्रीम कोर्ट ने अपना इम्प्रीमेच्योर दिया। इम्प्रीमेच्योर का मतलब देख लीजिए, इम्प्रीमेच्योर का मतलब होता है ऑफिशियल अप्रूवल, ठीक है, ये देखिए, इम्प्रीमेच्योर का मतलब क्या होता है, ऑफिशियल अप्रूवल दिया 1 मंथ बाद, ठीक है, 1 मंथ बाद क्या, ऑफिशियल अप्रूवल दिया कि भाई ठीक है, ये सही है रिपोर्ट, ठीक है। हाउएवर, हाउएवर का मतलब फिर भी, द न्यू क्राइटेरिया टू डिफाइन द अरावलीज, ठीक है, जो नया क्राइटेरिया है अरावली को डिफाइन करने के लिए, अरावली, यहाँ अरावली के बारे में बताया गया है, ये डैश करके जो यहां से लेकर के यहां तक बताया गया है, ये किसके बारे में बताया गया, अरावली के बारे में बताया। अरावली क्या है, ओनली लैंड फॉर्म्स है एट एन एलिवेशन ऑफ 100 मीटर्स और मोर शुड बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ माउंटेन सिस्टम। यहाँ पर डेफिनेशन क्या दी गई, बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है कि ऐसे लैंडफॉर्म्स जिनका एलिवेशन, जिनकी ऊंचाई 100 मीटर या फिर उससे ज्यादा है, सिर्फ उन्हीं को क्या कंसीडर किया जाएगा, माउंटेन सिस्टम किया जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर समझिए, मान लीजिए ये है पहाड़, ठीक है, अगर इसकी जो ऊंचाई है वो अगर 100 मीटर है या फिर 100 मीटर से ज्यादा है, तभी इसको क्या कंसीडर किया जाएगा, माउंटेन कंसीडर किया जाएगा। अदरवाइज अगर इससे कम है तो उसे माउंटेन कंसीडर नहीं किया जाएगा। मान लीजिए 99 मीटर कोई हिल है, ठीक है, कोई माउंटेन है, तो इसे माउंटेन नहीं कंसीडर किया जाएगा, और जब माउंटेन कंसीडर नहीं किया जाएगा तो इसको क्या कर सकते हैं, इसकी माइनिंग कर सकते हैं, इंक्वायरिंग कर सकते हैं इजिली तरीके से, और इस पूरे पहाड़ को हम क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यही चीज है, समझ में आ रहा है। अब इसने, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसने एक नई कंट्रोवर्सी पैदा कर दी, इनवाइटेड कंट्रोवर्सी, ठीक है। अब चल, फियर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द कंट्रीज ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज हैव ट्रिगर्ड प्रोटेस्ट इन सेवरल पार्ट्स ऑफ राजस्थान। अब इस पर्टिकुलर डेफिनेशन की वजह से क्या हुआ, इस पर्टिकुलर डेफिनेशन की वजह से यही हुआ कि चारों तरफ क्या है कि फियर जनरेट हो गया, ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ कंट्रीज ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, अब जाहिर सी बात है कि ऐसी अगर बहुत ज्यादा 100 मीटर ऑलरेडी क्या है वो इरोडेड है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इन द वर्ल्ड, इन द इंडिया भी है, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। तो जाहिर सी बात है, इतने ज्यादा पुराने, इतने ज्यादा इरोड हो चुके हैं, तो 100 मीटर से तो अधिकतर होंगे। अभी आपको देखने को मिलेगा 91% जो है 100 मीटर से कम है। तो आप भाई कैसे कह सकते हो कि भाई आप पूरी की पूरी अरावली को खत्म कर दोगे, इस तरीके से अगर डेफिनेशन दोगे तो पूरी अरावली खत्म हो जाएगी ना, जिसकी वजह से ये नई कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो कंट्री के जो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, इसके डिस्ट्रक्शन का जो फियर है ना, इस फियर ने ही क्या किया है, ट्रिगर किया है प्रोटेस्ट को इन सेवरल पार्ट्स ऑफ राजस्थान। इसकी वजह से राजस्थान के सेवरल पार्ट्स में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया है, क्लियर है। अब यहाँ पर हैव क्यों यूज किया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हैव क्यों यूज किया है, हैव इसलिए यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पर क्या है, फियर्स है, और फियर्स क्या है, यहाँ पर प्लूरल नाउन है, इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर हैव का यूज किया गया है, क्लियर है। आगे चलते हैं, आई होप आपको ये पर्टिकुलर पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। द यार्ड स्टिक नाउ एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट गोes अगेंस्ट द रेड फ्लैग्स रेज्ड बाय एक्सपर्ट एजेंसीज। क्या बोला जा रहा है, मतलब कहने का मतलब है जो एक्सपर्ट एजेंसीज है ना, उन एक्सपर्ट एजेंसीज ने इससे रिलेटेड कुछ रेड फ्लैग्स, रेड फ्लैग्स मतलब वार्निंग क्या है, रेज किए थे कि भाई ये वार्निंग है, अरावली डिस्ट्रॉय की जा रही है, आप इसे देखिए। लेकिन क्या हुआ कि ये जो यार्ड स्टिक है, कंपैरिजन की स्टिक है कि 100 मीटर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जो यार्ड स्टिक है, इसकी वजह से क्या हुआ, कोर्ट क्या हुआ, इस पर्टिकुलर रेड फ्लैग के अगेंस्ट जा रहा है, इस पर्टिकुलर वार्निंग को समझ ही नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से ये इनका जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये डिसीजन है कंट्रोवर्शियल हो गया, ठीक है। बहुत कम डिसीजन होते हैं जो इतने सुप्रीम कोर्ट की कंट्रोवर्सी में होते हैं, ठीक है, लोग उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे लोग, क्योंकि इतना ज्यादा हैवी डिस्ट्रक्शन होगा, समझ में आ रहा है ना। एज
पॉइंटेड आउट बाय अ रिपोर्ट इन दिस न्यूज़पेपर। इस न्यूज़पेपर में बताया गया था, जो एक्सपर्ट एजेंसी ने रेड फ्लैग जारी किए थे वो इस न्यूज़पेपर ने भी क्या किया था, उसको कवर किया था। इट्स ओन एमिकस क्यूरी एंड सीईसी। तो सबसे पहले देखते हैं एमिकस क्यूरी क्या होता है। ठीक है, एमिकस क्यूरी यहाँ देखते हैं कहाँ गया। यार्ड स्टिक का मतलब स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन होता है। रेड फ्लैग का मतलब वार्निंग साइंस होता है। एमिकस क्यूरी का मतलब होता है एडवाइजर असिस्टिंग द कोर्ट, मतलब कोर्ट को असिस्ट करने के लिए एक एडवाइजर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एमिकस क्यूरी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह ये चीज को, ये पर्टिकुलर वर्ड पूछे जाते हैं। ठीक है, एडवाइजर असिस्टिंग द कोर्ट, ध्यान देना। इट्स ओन एमिकस क्यूरी जो एडवाइजर था, एंड सीईसी, सीईसी का मतलब सेंट्रल एनवायरनमेंट कमिटी होता है, the panel that advises Supreme Court on environment related matters and monitors the compliance of its order। तो इसकी खुद की एमिकस क्यूरी ने भी बताया था कि भैया ये जो रेड फ्लैग्स है वो सही है, इन्होंने भी रेड फ्लैग्स के बारे में बताया था, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन सुना है, तो ये थोड़ा सा पेनफुल है। ठीक है, समझ में आया? और ये जो सेंट्रल इन्वायरमेंट कमिटी है, ये क्या करती है, ये इन्वायरमेंटल रिलेटेड मैटर से रिलेटेड इसको सुप्रीम कोर्ट को क्या दे करती है, सजेशन देती है। और यही जो करती है, जो सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर देते हैं अभी, जो भी ऑर्डर देते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उनको देखती है, मॉनिटर करती है कि सही है कि नहीं है। ठीक, सही है कि मतलब वो उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ग्राउंड लेवल पे कि नहीं किया जा रहा है। ठीक है, उनके कंप्लायंस को देखती है। क्लियर है? The Environment Ministry's agency, the Forest Survey of India, had told the ministry that 100-meter height filter would exclude ध्यान देना, exclude 91.3% of 12,081 Aravalli Hills 20 meters और higher। क्या बोला जा रहा है कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की एक एजेंसी है जिसका नाम क्या है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया। ठीक है, यहाँ पर इसकी जो एजेंसी है जिसका नाम क्या है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है। एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर क्या है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, इसकी एजेंसी है। ठीक है, ध्यान देना। इसने क्या बोला है कि मिनिस्ट्री ने हैड, इसने मिनिस्ट्री को बताया है कि टोल्ड द मिनिस्ट्री दैट कि 100 मीटर हाइट जो फिल्टर लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने ना, ये जो चीज है ना, 91.3% ऑफ 12,081 अरावली हिल्स को क्या कर देगा, एक्सक्लूड कर देगा। ठीक है, 91%, सोचो, मतलब कहने का सेंस बस इतना है कि लगभग 90% से रिलेट जितनी भी हिल्स हैं अरावलीज की वो खत्म हो जाएंगी अगर इन्होंने 100 मीटर का ये कॉन्सेप्ट लगा दिया। ठीक है, इतनी टोटल हिल्स हैं अरावली में 12,081, जिसमें से 91.3% खत्म हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? ये कहाँ कहाँ पर है, ये राजस्थान की 15 डिस्ट्रिक्ट्स में क्या है, स्प्रेड है। क्लियर है? देन उसके बाद द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडियाज इंटरनल असेसमेंट आल्सो शोज दैट इफ ऑल 1,80,575 1,18,575 Aravalli Hills are considered, over 99% will not meet the new criteria। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर अरावली हिल्स की जितनी भी हिल्स हैं, ठीक है, 20 मीटर से लेस, 20 मीटर से मोर, सबको मिला लिया जाए, तो इसमें से 99% जो हिल्स हैं वो 100 मीटर के क्राइटेरिया को क्या है, इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाएंगी। मतलब कहने का मतलब मोस्टली इनसे छोटी ही हिल्स आपको देखने को मिलेंगी। जब 100 मीटर से छोटी हिल्स हैं तो क्या सभी को क्या खत्म कर दोगे? हाँ, ऐसा थोड़ी है। तो ये कौन बता रहा है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कह रहा है। ठीक है, ये न्यू क्राइटेरिया को मीट ही नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? देन उसके बाद देखेंगे सेवरल रिपोर्ट्स इंक्लूडिंग अ सर्वे बाय सुप्रीम कोर्ट सीईसी इन 2018। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को जो सेंट्रल एनवायरनमेंट कमिटी है 2018 में, इसके सर्वे को इंक्लूड करते हुए कुछ रिपोर्ट्स ने क्या किया, हैव अंडरलाइंड दैट। अब रिपोर्ट से इसलिए यहाँ पर क्या यूज किया गया, हैव यूज किया है। और हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, underlined that the Aravallis
हैव लॉस्ट अ फोर्थ ऑफ दियर हिल्स। इसमें इन रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि अरावली ने, दियर हिल्स मतलब अरावलीज के लिए यूज किया गया, ठीक है, दियर हिल्स का, अपनी हिल्स का वन फोर्थ हिस्सा, मतलब मान लीजिए ये अरावलीज है तो इनके 4 हिस्से में कर दो, जिसमें से एक टुकड़े को पूरी तरीके से, एक तरीके से खत्म किया जा चुका है। समझ में आ रहा है? देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पास्ट रूलिंग्स हैव पॉइंटेड आउट दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ हिल्स कुड लीड टू द हार्ड डेजर्ट एक्सपेंडिंग टुवर्ड्स द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स एंड वर्सन एयर पोल्यूशन इन दिल्ली एनसीआर। सुप्रीम कोर्ट की जो पास्ट रूलिंग उन्होंने पास्ट 30 इयर्स में जो कर रखा है, उसने क्या पॉइंट आउट किया है कि अगर आप इन हिल्स को डिस्ट्रक्ट कर देते हो, डिस्ट्रॉय कर देते हो, खत्म कर देते हो, तो इसकी वजह से क्या हुआ, थार्ड जो डेजर्ट डेजर्ट है ना, वो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की तरफ बढ़ सकता है और दिल्ली एनसीआर के पोल्यूशन को और ज्यादा वर्सन कर सकता है, खराब कर सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये दो इम्पैक्ट बहुत बड़े इम्पैक्ट होंगे और यहां से हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन सकता है, यूपीएससी बनाएगा। ठीक है, अब चलते हैं। हाउ एवर, ठीक है, हाउ एवर its acceptance of a definition that effectively reduces a range stretching over more than 650 km to a few scattered hills does not square with Supreme Court's formidable jurisprudence on not just the Aravallis but on environmental matters at large। देख रहे हो कितने बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं। इन्हीं बड़े बड़े सेंटेंसेस को क्या करते हैं, S1 फिर पी क्यू आर एस और एक्सिस में क्या करते हैं, इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इसी पैराग्राफ को इस फॉर्म में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे और यहीं से आपको देखना पड़ेगा। अगर इस तरीके के आर्टिकल्स अगर आप पढ़ रखे होगे तो आपको समझ में आएगी चीजें कि कैसे चीजों को अरेंज करना है। ठीक है, तो ये जो S1 S6 की प्रॉब्लम है ना, यहाँ से बहुत इजीली तरीके से दूर हो सकती है। बाकी इसको हम सेपरेटली तरीके से डील करेंगे, लेकिन यहाँ से क्या है, ये चीजें इजीली तरीके से डील की जा सकती हैं। यहाँ पर बोला गया है कि हाउ एवर, जो इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, अगर इसकी एक्सेप्ट कर लिया जाए, अब इसकी अगर हम इसकी डेफिनेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये क्या करेगा, जो हमारी 650 किलोमीटर की जो रेंज है, इसको ना केवल रिड्यूस करेगा टू अ फ्यू स्कैटर्ड हिल्स तक का, बल्कि बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मिडेबल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ठीक है, ये क्या करेगा, इन्वायरमेंटल मैटर्स को पूरी तरीके से हार्म करेगा। कहने का सेंस बस इतना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भयंकर तरीके से ये डिसीजन सुनाया है, ठीक है, इतना जो भयानक डिसीजन है, ये क्या करेगा, ये हमारी अरावलीज को तो नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, साथ साथ में ये बहुत बड़े लेवल पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी करेगा, बहुत गलत तरीके से इम्पैक्ट करेगा, जिसका आप नजारा थार डेजर्ट का एक्सपेंशन और दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, from the verdict in the MC Mehta case, very important, which emphasized strict enforcement of polluter pays principle, to the landmark judgment last year, which recognizes that people have a right to be protected against the destruction of nature. The court has been a steadfast supporter of ecological concern। एक मिनट इसको रफ कर दूं थोड़ा सा। बोला जा रहा है कि एमसी मेहता का एक केस आया था, ठीक है, इस एमसी मेहता केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल के बारे में बताया था। ठीक है, इसमें बोला गया था कि भाई पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल कहने मतलब है कि जो पॉल्यूट करेगा वो पर्टिकुलर क्या करेगा, उसे पे करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कोई मिल लगी है, वहां से पोल्यूशन निकल रहा है, तो उसके प्रति उसे क्या करना पड़ेगा, जिम्मेदार है, इसलिए उसको पे करना पड़ेगा, क्रेडिट खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, जितना भी उसने मिशन किया है उसके लिए क्या है, उसको क्रेडिट खरीदने पड़ेंगे। ये आपके लिए होमवर्क मैं दे रहा हूँ, ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक को यहाँ समझाया नहीं जा सकता है, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप सर्च करिए गूगल पे और ये आपके लिए होमवर्क है, और हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के बताइएगा कि पॉल्यूटर प्रेस प्रिंसिपल होता क्या है, तब मैं आपको समझूंगा कि हाँ आपने वाकई में एफर्ट्स मारे हैं। ठीक है, आप जरूर इसे देखिए, जा करके चैट जीपीटी से पूछिए, कहीं से भी पूछिए,
बस इसको पूछिए और हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत सिंपल तरीके से आप हमें समझाइए, ठीक है। तो एमसी मेहता केस में पॉल्यूटर प्रेस प्रिंसिपल के बारे में बताया गया था कि भाई जो भी इन्वायरमेंटल से रिलेटेड जो इन्फोर्समेंट है, ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है इसको इसके इन्फोर्समेंट को बहुत स्ट्रिक्टली तरीके से एम्फेसाइज किया था। किसने किया था? सुप्रीम कोर्ट ने किया था अपने एमसी मेहता केस में। और अभी लास्ट ईयर एक लैंडमार्क जजमेंट दिया। लैंडमार्क का मतलब होता है जो हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट रहा हो। वो लैंडमार्क जजमेंट ये था कि ये जिसकी वजह से विच रिकॉग्नाइजेज दैट, इस पर्टिकुलर जजमेंट की वजह से क्या रिकॉग्नाइज किया गया था कि पीपल के पास जो एक राइट है अगेंस्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर, ठीक है। अगर नेचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो लोगों का भविष्य क्या है? अंधकार में है। जैसे आप एयर पोल्यूशन देख ही रहे हो दिल्ली में, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहां एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा, मैं क्या ही बताऊं, ठीक है। AQI जो इतना ज्यादा हो गया है, इतने भयंकर पॉल्यूशन है जिससे लोगों को की जो हेल्थ है बहुत ज्यादा लगातार खराब होती चली जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि लोगों के पास ये राइट है कि वो डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर के अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। जब ये राइट है तो फिर ये ऐसा डिसीजन इन्होंने क्यों सुनाया? ठीक है, ये चीज देख क्वेश्चन करने वाली चीज है। फिर बोला गया है कि द कोर्ट हैज बीन अ स्टेटफाइड सपोर्टर ऑफ इकोलॉजिकल कंसर्न। इन्वायरमेंट को जो जब भी लॉस हुआ है ना, कोर्ट ने उसे क्या किया? प्रोटेक्ट किया है। कोर्ट ने हमेशा इन्वायरमेंट का ही फेवर किया है, ठीक है। ये इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि कोर्ट हैज बीन अ स्टेट फास्ट। स्टेट फास्ट में होता है लगातार दृढ़ संकल्प होकर के उसका सपोर्टर रहा है हमेशा, ठीक है। हमेशा इन्वायरमेंट को क्या किया? बचाया है। लेकिन इस बार एक ऐसा कंट्रोवर्शियल डिसीजन दे दिया है जिसकी वजह से इनकी एक खुद की इमेज भी गिरी है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। In the wake of impasse over what constitutes the Aravallis, Supreme Court should continue to do what its own experts have emphasized: seal the mountain range. In the wake of impasse, impasse का मतलब क्या होता है? impasse का मतलब क्या होता है? गतिरोध। हिंदी में बोला जाए तो गतिरोध। गतिरोध को अगर इंग्लिश में बोला जाए तो रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस, रुकावट जिसे कहते हैं। तो बोला जा रहा है कि इस रुकावट जो रुकावट भेजिए ओवर व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द अरावलीज, ठीक है, जो ये रुकावट डाल रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये सारा इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई है, ठीक है। उसकी वजह तो इनको बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट शुड कंटिन्यू टू डू व्हाट इट्स ओन एक्सपर्ट्स हैव एम्फसाइज्ड। तो ये ओपिनियन दे रहा है पर्टिकुलर एडिटर कि सुप्रीम कोर्ट को वो करना चाहिए जो उनके एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, जो इनकी सेंट्रल एनवायरनमेंट कमिटी बोल रही है, उस पे एम्फसाइज कीजिए। क्योंकि उन्होंने बोला है कि उन्होंने हमेशा क्या है? अरावली को बचाने के लिए ही काम किया है, ठीक है। समझ में आ रहा है? हमेशा उन्होंने इन्वायरमेंट का ही क्या ध्यान रखा है, ये इनकी रिपोर्ट में भी जाहिर है। तो उसी को एम्फसाइज करने के लिए ये पर्टिकुलर एडिटर बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट शुड कंटिन्यू टू डू व्हाट इट्स ओन एक्सपर्ट्स हैव एडवाइज्ड, ठीक है, एंड सील्ड द माउंटेन रेंज। और इस पर्टिकुलर माउंटेन रेंज को क्या है? सील्ड करो, बचाओ, ठीक है। तो आई होप आपको एक एक चीज समझ में आई। मैंने पूरी कोशिश की आपको इस पर्टिकुलर आर्टिकल को समझाने की, ठीक है। अब जिन्होंने भी इस पर्टिकुलर आर्टिकल को अच्छे से समझा होगा, ठीक है, वो इस पर्टिकुलर मीनिंग को भी कर लेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर मीनिंग देख सकते हैं। वर्डिक्ट का मतलब जुडिशियल डिसीजन होता है। अरावली रेंज पता ही है। वेल डॉक्यूमेंटेड का मतलब प्रॉपरली रिकॉर्डेड विद एविडेंस। एविडेंस के साथ जब किसी चीज को रिकॉर्ड किया जाता है तो वेल डॉक्यूमेंटेड कहलाता है। इन्वायरमेंटल नॉर्म्स जानते ही हो, रूल्स फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, ठीक है। वायलेशंस का मतलब होता है एक्ट ऑफ ब्रेकिंग रूल्स और लॉज, जिसे उल्लंघन कहते हैं। इलीगल क्वायरिंग का मतलब होता है अनलॉफुल माइनिंग और स्टोन्स, और स्टोन की ही माइनिंग की जा रही है। इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी और एग्रीमेंट, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी कमी है, जैसे मैं आपको बता रहा था 100 कहीं है, कहीं 80 है, कहीं 70 है, इस तरीके से। ये लैक ऑफ क्या है? यूनिफॉर्मिटी है। कमिटी पता ही है, साइंटिफिकली ग्राउंडेड आपको पता ही है, बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। एपेक्स कोर्ट मतलब हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं अपने यहाँ, ठीक है। इम इम प्रीमेच्योर का मतलब होता है ऑफिशियल अप्रूवल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां से अगर एग्जामिनर होता, अगर मैं पेपर्स को सेट कर रहा होता, सपोज दैट, ठीक है, सपोज दैट मैं एग्जामिनर होता, मैं पेपर को सेट कर रहा होता,
मैं इस पर्टिकुलर वर्ड को उठा करके पेपर में जरूर डालता, इम्प्रीमेच्योर, क्योंकि मुझे पता है कि अधिकांश लोगों को ये चीज के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ऑफिशियल अप्रूवल। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब यही ऐसे ही वर्ड क्या होते हैं हमारे, क्या होते हैं, न्यूज आर्टिकल्स में होते हैं। एग्जामिनर हमेशा न्यूज पढ़ता है, वो उठा करके इन्हीं पर्टिकुलर वर्ड्स को किस में दे देता है, अपने एग्जाम्स में दे देता है, और आप सोचते हो पता नहीं कहाँ से आ गया। ठीक है, वो क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, करंट से ही आ रहे हैं। ठीक है, कंट्रोवर्सी बताइए, पब्लिक डिसएग्रीमेंट, डिबेट, डिस्ट्रक्शन, सीवियर डैमेज होता है। ट्रिगर्ड प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है, कॉज्ड पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशंस। फिर उसके बाद देखेंगे यार्ड स्टिक है, रेड फ्लैग मैंने आपको बता दिया है, एक्सपर्ट एजेंसी बता दिया है, एमिकस क्यूरी बता दिया है। कंप्लायंस का मतलब होता है एक्ट ऑफ ओबेइंग रूल्स। इंटरनल असेसमेंट का मतलब होता है इवैल्यूएशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन। एक्सक्लूड का मतलब होता है लीव आउट करना। इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है, लीव आउट करना, ये वर्बल फ्रेज में आ जाएगा। ठीक है, बाहर करना होता है इसे। ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है फिलोसफी या साइंस ऑफ लॉ होता है, विधि शास्त्र। पॉलिटर प्रेस प्रिंसिपल, ये एक तरीके का, पॉलिटर क्या होता है, मस्ट बियर डैमेज कॉस्ट। ठीक है, डैमेज कॉस्ट को पे करना पड़ता है। लैंडमार्क जजमेंट का मतलब हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट डिसीजन को कहते हैं, ये भी होता है। इम्पासे का मतलब होता है डेडलॉक होना, स्टेलमेट होना, गतिरोध होना। सील्ड का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म, संरक्षण देना। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं हम लोग अपने इस पर्टिकुलर करंट अफेयर के एमसीक्यू में, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आपको क्या करना है सबसे पहले, एक मिनट। हम्म, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, आपको इसे पॉज करना है। ठीक है, पॉज करने के बाद इन्हें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद क्या है, एक कॉपी में 1 से लेके 15 तक लिख लीजिए, यहाँ पर आप आंसर लिख लीजिए। ठीक है, आंसर लिखने के बाद, ठीक है, आप इसी के कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे, आप इस पर्टिकुलर आंसर को क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे। फिर मैं इस पर्टिकुलर जो 15 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, इनका मैं आंसर अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा विद दिस पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ के साथ साथ क्या करूंगा, मैं इसका आंसर क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। आप उस चीज को पीडीएफ को जाइएगा, एक्सेस करिएगा, देखिएगा कौन से क्वेश्चंस आपके करेक्ट हैं, कौन से क्वेश्चन आपके रॉन्ग हैं। जो रॉन्ग है उनको फिर से अटेम्प्ट करिए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर एमसीक्यू का एप्टीट्यूड डेवलप होगा। एमसीक्यू को सॉल्व कैसे करना है, पढ़ना है कैसे, ये सारी चीजें यहीं से हैबिट सारी डेवलप होंगी आपके अंदर। तो ये 15 क्वेश्चन है, मैं आपको स्लाइड बिल्कुल रोक के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है। देन उसके बाद यहाँ पर देखो कि 4, 5, 6, 7। ठीक है, देन उसके बाद 8, 9, 10। ठीक है, आप इसे पॉज करिए और करिए। ये 11, 12, 13, देन उसके बाद 14, 15। तो ये क्या है, टोटल 15 है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन्हें जब सॉल्व करेंगे तो आपको अपने आप सारा आइडिया मिल जाएगा। तो और एक चीज और बता देना चाह रहा हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपका ही भला होगा। ठीक है, इससे आपको ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको 2 3 चैनल देखने को मिलेंगे, तीसरा चैनल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या है, एसएफजी मिलेगा, स्पेशल फोकस ग्रुप फॉर सीडीएस 1 2026। फिर स्पेशल फोकस ग्रुप फॉर सीएपीएफ 2026, ये 2 ग्रुप मिलेंगे। और एक और एसएफजी हम लोगों ने अभी बनाया है, स्पेशल फोकस ग्रुप फॉर एफकैट 1 2026। अगर आप एफकैट के लिए ये एफकैट का पेपर दे रहे हैं, तो ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है। ठीक है, ये हमारा इंस्टा चैनल है, ये मेरा पर्सनल नंबर है। कोई भी क्वेरीज हो, डाउट्स हो, आप यहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और है, ये जो कनकर 100 ग्रुप है, ये पर्टिकुलर सीडीएस 1 2026 के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप वाला ग्रुप है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं, जिसके जो भी पर्सनल डाउट्स हैं उसको जूम मीटिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है, इनका एक अलग से ग्रुप बना रखा है, और ये जो ग्रुप है हमारे व्हाट्सएप चैनल पे है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। जय हिंद।